नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। आज हमारे साथ हमारे दर्शकों के लिए समाजवादी शिक्षक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी महासचिव कुलदीप यादव, सचिव संजय सोनकर जी, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह जी और अन्य डॉक्टर रवि सिंह यादव और डॉक्टर लक्ष्मी यादव जी। तो तमाम पदाधिकारी हैं जो लगातार शिक्षकों की समस्याओं पर लड़ रहे हैं। तो हम महासचिव जी से जानना चाहेंगे कि आज शिक्षक समाज किन दिक्कतों से सबसे ज़्यादा पीड़ित दिख रहा है, उसकी समस्याएं क्या हैं? देखिए, जहाँ तक आपने बात करी कि शिक्षकों की समस्याएं हैं जी, शिक्षकों की इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं जी, उनकी मांगों पर वर्तमान सरकार के द्वारा पूरी तरह से एक तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है जी। कोई भी समस्या हमारे, मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि शिक्षक समाज, आप कहीं भी बात करें जा कर के जी, तो शिक्षक समाज एक बात कहने में संकोच नहीं करेगा कि अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का, शिक्षार्थियों का या शिक्षालयों का बड़े से बड़ा काम हुआ है, वो समाजवादी सरकार में ना हुआ हो जी। अगर मैं, इसकी लंबी फहरिस्त है, अगर मैं नेताजी से उठाऊं जी, तो अब मैं 2014 की 15 की बात कर रहा हूं जी। उस समय एक आंकड़ा निकला था। उस समय तक शिक्षा जो चयन बोर्ड की नियमावली है उसमें करीब 18 संशोधन हुए थे जी। 14 संशोधन माननीय नेताजी के द्वारा किए गए थे जी। उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट कॉलेजों में जो एडहाक पे काम कर रहे थे शिक्षक, उनको नियमित करने का काम नेताजी ने किया जी। ट्रेजरी से शिक्षक कर्मचारी रिटायर हो जाता था, पेंशन के लिए दर दर भटकता था, ट्रेजरी से पेंशन का पेमेंट नेताजी ने किया जी। शिक्षार्थियों के लिए, नौजवानों के लिए कन्या विद्याधन से लेकर तमाम ऐसी योजनाएं शिक्षार्थियों के लिए चलाए और शिक्षालयों के लिए जो ग्रांट इन एड में नहीं हुआ करते थे, ये परंपरा नेताजी ने डाली और जब जब वो मुख्यमंत्री रहे, हाल उसका परिपालन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। अच्छा, उसके बाद तो बंद है मैम, एक मिनट में, उसके बाद तो ये ग्रांट इन एड में लेने की प्रक्रिया बंद है एक तरह से जी। अब तो मान्यता जो वित्त विहीन की है, पिछले जब से ये 7-8 साल से हैं, सब शिक्षाविद बैठे हैं हमारे, आप पूछ लीजिए, मान्यता रोक दी गई है और जबकि नेताजी उन विद्यालयों को ग्रांट इन में लेके एक बड़ा काम किया करते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब 2012 से 2017 में रहे तो इसी परिपाटी का परिपालन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। और शिक्षकों के सम्मान की बात, आप हालांकि थोड़ा लंबा हो रहा है, शिक्षकों की सम्मान की बात आपको बताएं, जब मुख्यमंत्री 2012 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हुए अखिलेश यादव जी माननीय, उन्होंने सबसे पहला पत्र पूरे प्रदेश के डीएम, कलेक्टर और एसएसपी को, मंडलायुक्तों को ये प्रेषित किया कि अगर कोई भी शिक्षक आपके दरवाजे आप काम के लिए आता है तो काम तो उसका करेंगे ही करेंगे, ससम्मान बुलाकर उसको बैठाएंगे, उसका हालचाल पूछेंगे और समस्या का निस्तारण करेंगे। ये माननीय जी ने परिपाटी के अनुसार काम किया जी। अच्छा, लगातार देखा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था का बजट कम होता जा रहा है, केंद्र से बजट कम हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था लगातार सरकारी सिस्टम के भीतर कमज़ोर की जा रही। तो शिक्षा को कमज़ोर करने के पीछे क्या से देख पा रहे हैं? जैसा कि इनकी नीयत है जी, सारा कुछ प्राइवेट पे कर दो जी, सरकारी उपक्रम जितने बेचे जा रहे हैं जी, वो आपके सामने है जी। बीएसएनएल को बेच दिया गया है और बीएसएनएल को बेचने में सबसे बड़ा इनकी एक ये काम करते हैं, बड़ा बखूबी से करते हैं कि सबसे पहले समाज में उसको ये दर्शाते हैं कि ये व्यवस्था नहीं दे पा रहा है। बीएसएनएल को बर्बाद करने में बीएसएनएल के टावर से जियो और अन्य कंपनियां चलती हैं।
और जियो को 4G अब किया जा रहा है। लोगों में ये कह दिया गया कि BSNL काम ही नहीं करता है, एक तरह से दिमाग में डाल दिया गया और इसके बाद उसको बेचने का काम कर दिया और अपने जो इनके खुद के हैं उनको बेच रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दलित पिछड़े जाति को शिक्षा से दूर करने का एक षड्यंत्र है, इस तौर पे आप कैसे देख पाते हैं? आप NEP उठा लीजिएगा जी, ये जो बीच का दौर आया था इसमें तो दलित और पिछड़ा पड़ गया जी। आगे आने वाले समय में जो NEP है जी, उसमें गरीब, मजदूर, मजलूम, दलित और पिछड़े का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा जी। इतनी व्यवस्था इन्होंने NEP में लागू कर दी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। हम उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जी से जानना चाहेंगे कि शिक्षकों के भविष्य को लेकर के शिक्षक सभा कैसे देख रहे हैं कि क्या बेहतरी कर सकती है? जब अगर आपकी सत्ता भविष्य में आती है तो आप शिक्षकों के लिए क्या बेहतर क्रिएट करेंगे? माननीय जी ने पिछले चुनाव में अपनी सभाओं में बताया था जी कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन शिक्षकों को बहाल करेंगे जी। इसके अलावा वर्तमान सरकार ने शिक्षा चयन आयोग बना करके जी जो सुरक्षा की धाराएं थी उनको उन्होंने ख़त्म करने का काम किया है जी। माननीय जी ने उसे भी बताया कि सरकार अगर हमारी बनती है तो हम जो है पुरानी धाराओं को फिर वापस जोड़ेंगे। संजय सोनकर जी हमारे साथ हैं, सचिव हैं आप शिक्षक सभा के। तो आपकी पार्टी खासतौर पे शिक्षकों को प्रदेश से बाहर, जैसे आप धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी में तब्दील हों और आप राष्ट्रीय सचिव हैं, तो संगठनिक ढांचे में प्रदेश से बाहर भी क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के शिक्षकों का हालचाल भी पूछा जाए? हाँ, सब जगह हम लोगों के पूरा संगठन काम कर रहा है जी। 10 से 11 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। वहाँ पूरा संगठन बन रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर वी पांडे जी हैं, महासचिव जी हैं, ये लोग लगातार पूरे देश में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर हर जगह उपस्थित, अभी हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं, हर प्रदेश में जा रहे हैं जी। और इसलिए बड़ा अभी दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था जी। बहुत मतलब शिक्षकों के लिए आप लोग पूरा जागरूक कर रहे हैं और पूरा राष्ट्रीय स्तर पे ये शिक्षकों की समस्याओं को लेके हर जगह जा रहे हैं। अच्छा, शिक्षक सभा जो है आपकी पार्टी की, वो केवल शिक्षक की समस्याओं तक खुद को सीमित किए हुए है या पार्टी के मेन स्ट्रीम में आकर के जो और सर्व समाज की समस्या है उसमें भी हस्तक्षेप करेगी? नहीं, मेन स्ट्रीम में तो जो आदमी की जीवन है, जीवनचर्या में जो घटनाएं घटती हैं उसमें तो हर आदमी अपना आवाज़ तो उठाएगा ही जी। नहीं, लगातार देखा जा रहा है, तमाम फ्रंट पर देख रहे हैं कि समाजवादी मूल पार्टी के बाद बहुत एक्टिव दिखता है तो यूथ सभा और कहीं कहीं लोहिया वाहिनी। शिक्षक सभा का बैनर लगभग बड़े तमाम कार्यक्रमों से गायब ही रहता है। नहीं, ये आपको बताएं, इसमें हम बता दें आपको जी कि शिक्षक सभा आज की परिवेश में मुझे हालांकि पार्टी में 4 संगठन यूथ वाले हैं, उन पर ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन जब से समाजवादी शिक्षक सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो वर्तमान काम कर रही है जी, पूरे देश में जी लगभग 11 जगह हमने प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ की प्रदेश कमेटियाँ बना दी जी। जब संविधान पे चर्चा आज हम कर रहे हैं बैठ करके, जी, उसके पहले हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने जी एक भारतीय संविधान और मानवाधिकार पर पिछले 10 दिसंबर को एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें माननीय अवधेश प्रसाद जी थे जी मुख्य अतिथि, उस पर काम किया था। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में जी, पूरे देश में प्रदेश स्तर की हमारी बॉडी है और काम कर रही है। और जहाँ तक आपने जो 2 बिंदु पर मैं जरूर हस्तक्षेप करूँगा कि जो पुरानी पेंशन की बात की गई जी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे व्यक्ति ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छा व्यक्ति कहा जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सबसे बुरा काम किया था जी, जो नौजवानों के बुढ़ापे को बर्बाद किया था जी। और आज तो बुरे व्यक्ति बैठे ही हैं जी, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे जी। और एनपीएस
ख़त्म करके ओपीएस की बात अगर किसी ने करी थी जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने घोषणा पत्र में डाल करके जी और हर मीटिंग में उन्होंने कहा कि कर्मचारी अगर सरकार बनती है 2022 में तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जी और अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अभी तक तो एनपीएस पे फोकस कर रही थी, जी अब एक नया ले आई यूपीएस, जी जो एनपीएस से भी ज़्यादा बर्बाद है। जी जी शिक्षकों के हितों के साथ कुठाराघात है। जी शिक्षक अगर अपनी पूरी जीवन 10% कटाएगा, वो रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में तो 60% मिल रहा था, जी इसमें उसको भी खत्म कर दिया। जी तो इस तरह से नए नए जी लाते हैं, लेकिन इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि इनके हितों के साथ कुठाराघात कैसे हो, और कुठाराघात हो जी और बड़ी बखूबी से, बड़े सकारात्मक ढंग से हो। ये भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी चालू पार्टी से जी वो सरकार चला रही है। हमें और हमारे जो प्रदेश के शिक्षक हैं ये सोचना पड़ेगा, जी अगर शिक्षा आयोग बना और उसमें धाराएं आपके सेवा सुरक्षा प्रदान करने वाली धाराएं नहीं रखी गई हैं, जी तो उनकी मंशा को आप समझ लीजिए क्या है। जी इसलिए आज संघर्ष की आवश्यकता है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, लगातार लगा हूँ कि शिक्षक एकजुट होकर के इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और इनको सत्ता से बेदखल करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शिक्षक सभा का धन्यवाद जी। जरा इधर कैमरा थोड़ा सा कर लीजिएगा। लक्ष्मी यादव जी हैं। लक्ष्मी जी, क्या लग रहा है कि 2027 में शिक्षक सभा का कुछ बड़ा रोल बन पाएगा सत्ता पलट करने में? यदि समाजवादी शिक्षक सभा इसी तरह से सक्रिय रही, जी जिस प्रकार से प्रदेश में तो है ही, पूरे देश के अन्य राज्यों में है, इसी तरह से यदि सक्रिय रही तो 2027 में सत्ता परिवर्तन पूरी उम्मीद नहीं है कि रहेगी। 2027 में सत्ता परिवर्तन से कोई रोक नहीं पाएगा जी। और जो शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है जी और सीधे धीरे धीरे क्या हो रहा है, निजीकरण हो रहा है शिक्षा का, और महंगाई, शिक्षा में जो महंगाई आ गई है जी। हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, जो नए नए ये नीति की बात हो रही थी जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट हैं, इतने खर्चीले हो गए हैं जो आम जनता के बच्चे जो नहीं कर पाएंगे, गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे नहीं कर पाएंगे जी, क्योंकि इतने खर्च आ गए और फीस भी बढ़ाई जा रही है। जी। इसके तो साथ ये साथ स्कॉलरशिप देख और रहे हैं समस्या जो जी स्कॉलरशिप की है जी शिक्षा में, जी स्कॉलरशिप में भी रोक लगाया जा रहा है और 75% अटेंडेंस मांगा जा रहा है, और ये तो लगातार शिक्षा पर हमले हो रहे हैं। और जी एक चीज़ और भी हो रहा है सर कि एडेड विद्यालयों को भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। जी धाराएं हटा के वही किया हटाया जा रही है। धाराएं हटाया जा रही है। क्योंकि इससे निजीकरण होने में बाधा हो रही है जी और शिक्षा को सिर्फ सामान्य वर्ग, ऊंचे वर्ग, कुलीन वर्ग के लिए, उसके लिए जो है बस प्रेषित करने का काम किया जा जी। रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रवि जी हैं। तो रवि जी, आप कैसे देख पा रहे हैं कि शिक्षक जो किसी भी समाज का आधार होता है, आज कहीं ना कहीं सत्ता में, खास तौर पे जैसा कि आपके महासचिव जी ने कहा कि पेंशन एक बड़ी मूलभूत समस्या उसके लिए बनी कि उसकी पेंशन अब बहाल नहीं हो पा रही, जो आपके एजेंडे में है कि आप बहाल करेंगे। और किस तरीके से शिक्षक समाज अपने को अपमानित महसूस कर रहा है वर्तमान सत्ता में? शिक्षा, देखिए, शिक्षक समाज का नींव है, आधार है, और उससे जो है समाज में असली परिवर्तन का मूल आधार शिक्षक ही है। और युवा, जवान, किसान, मजदूर, दलित सब इसी पर आधारित है। वर्तमान शिक्षा नीति जो है इसको कमजोर करने के लिए शिक्षकों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसीलिए हम शिक्षक लोग एक संगठित शिक्षक सभा के तहत हम लोग उस बैनर के तहत काम कर रहे हैं। शिक्षक सभा कहती है कि भाई हमारे देश का जब किसान नहीं, उसके बीज, खाद और उसका बेटा नहीं पढ़ेगा, उसका युवा नहीं पढ़ेगा, उसका जवान नहीं पढ़ेगा, तो वो किसान मजदूर और खेतीहर मजदूर गुलाम होगा। जैसा कि सदियों से रहा है, अंग्रेजों के समय से अब तक जो है गुलाम देश रहा है, और गुलाम बनाने की एक नई पहल चल रही है। वर्तमान सरकार जो है शिक्षा पर बजट भी घटाया है और शिक्षा को इस तरीके से इतना महंगा बना दिया है कि उससे किसान, जवान का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता है, युवा पढ़ ही नहीं सकता है, और युवा पढ़ेगा नहीं तो अब जो है कुछ लोगों की सरकार होगी, कुछ
परिवारों की सरकार होगी, कुछ उद्योगपति परिवारों की सरकार होगी और इस तरीके से शिक्षा को एकदम तहस नहस कर दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में दो भारत के जो है कुछ लोगों का भारत होगा और बहुत तेरे गुलाम लोगों का भारत होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, हमारे साथ बात करने के लिए। शिक्षक सभा के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे तमाम मसविदों पर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।